वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बढ़ती हुई तरतीब घटती हुई तरतीब में लिखा। देखिए हमने दूसरी जमात में एक हिंदसी और दो हिंदसी अदाद को बढ़ती और घटती हुई तरतीब में लिखना सीखा है। अब तीन हिंदसी अदाद को बढ़ती हुई और घटती हुई तरतीब में लिखना सीखेंगे। हमने पिछली वीडियो में इसको तफसील से देखा है कि किस तरह से बढ़ती और घटती हुई तरतीब में लिखते हैं। एक बार फिर इसको ताज़ा कर लीजिए। दिए गए अदाद को हम सबसे पहले देखेंगे कितने मकामात हैं। हम जानते हैं कि इस अदद में हम देखेंगे तो सब में तीन तीन मकामात हैं। तीन तीन मकामात जब होते हैं तो हम सबसे पहले 100 के मकाम पर गौर करते हैं। 100 के मकाम पर 4, 100 के मकाम पर 4, 100 के मकाम पर 4, तमाम में 100 का मकाम 4 ही है। जब 100 का मकाम एकसा होता है तो हम दहाई का मकाम देखते हैं। दहाई का मकाम भी यहाँ सब में 7 है, यहाँ पर भी 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 7 है। जब ये दोनों मकामात मसावी होते हैं तो हम इकाई का मकाम देखते हैं। इकाई का मकाम यहाँ पर 3, 6, 5, 8 और 2 है। जाहिर है कि हम बढ़ती हुई तरतीब में लिखने के लिए हम सबसे छोटा अदद सबसे पहले लिखेंगे। सबसे छोटा अदद 2 है तो ये सबसे छोटा होगा। इसको घटती हुई तरतीब बढ़ती हुई तरतीब में लिखने के लिए यहाँ सबसे छोटा दिया गया है। 472 सबसे छोटा है। उसके बाद में जो बड़ा आता है वो 3 है, यानी 473। उसके बाद में 475, फिर 400। उस तरह से आप इसको जहन में रखते हुए उसूलों को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ घटती हुई तरतीब में लिखेंगे। घटती हुई तरतीब में इन अदाद को यहाँ पर लिखा गया है। इन अदाद को आप सबसे पहले घटती हुई तरतीब में लिखेंगे, यानी सबसे बड़ा 8 है। उसके बाद में आप लिखेंगे 7 है, फिर 6 है, 5 है, 3 है, 2 है। फिर अदाद को घटती हुई तरतीब में लिखेंगे। तमाम अदाद को यहाँ घटती हुई तरतीब में लिखेंगे। इनको घटती हुई तरतीब में लिखने का उसूल मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ और इनको यहाँ बढ़ती हुई तरतीब में आप लिखेंगे। इसको हल कर सकते हैं। करके खुश हो जाइए। तस्वीर में जानदारों पर कुछ अदाद दिए गए हैं। अदाद और जानदारों का मुआवजना कीजिए और दर्ज खाली जगह में लिखिए। देखिए यहाँ पर चिपकली है, मछली है, बंदर है, कछुआ है और ये बगला है। सबसे पहले इन अदाद को आप बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे, यानी सबसे छोटा। छोटा बड़ा देखने के लिए सबसे पहले मकामात की तादाद देखेंगे। यहाँ 2 ही मकामात हैं, यहाँ 3 मकामात हैं। सबसे छोटे ये 2 मकामात वाले अदाद होंगे। इनमें दहाई के मकाम पर 9, यहाँ भी दहाई के मकाम पर 9 है। यहाँ दहाई के मकाम जब मसावी होता है तो हम इकाई का मकाम देखते हैं। इकाई का मकाम 0 है, इकाई का मकाम 9 है, इसलिए ये सबसे छोटा होगा। तो ये आप सबसे पहले लिखेंगे इसको बढ़ती हुई तरतीब में लिखने के लिए, और इसके बाद में ये लिखेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे 100 का मकाम, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 1, ये छोटा होगा। तीसरे मकाम पर ये आएगा। उसके बाद में यहाँ दोनों में 100 का मकाम मसावी है, दहाई का मकाम देखेंगे तो ये यहाँ 9 है और यहाँ 0 है, ये छोटा होगा, वो यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद में सबसे बड़ा अदद यहाँ पर आप लिखेंगे। मैं चाहे तो यहाँ निशान लगाता हूँ। सबसे छोटा अदद यहाँ होगा, उसके बाद में छोटा ये होगा, उसके बाद में छोटा ये होगा, उसके बाद में छोटा ये होगा, उसके बाद में ये यहाँ पर आएगा। आप इसको लिखेंगे। उसके बाद में इन जानवरों के नाम भी उसी तरतीब से लिख देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।